लेकिन वो जो 3 खोल और थे वो स्थूल के बाद लिंग आवरण जो स्वर्ग और वैकुंठ में रहता है? अब उस आवरण को कोई हटाने वाले सदगुरु मिले तो वो हटेगा नहीं, वो हटेगा ही नहीं। फिर उसके बाद सूक्ष्म आवरण। अब सूक्ष्म आवरण, उसके बाद कारण आवरण। कितने आवरण हैं? जैसे प्याज होती है ना, को छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, भीतर एक गुठली सी रहती है, उसमें एक ऐसी रहती है ज्योति आकार की, यहाँ लहसुन जैसी एक वो रहती है। तो कहने का मतलब ये है, इसी तरह से आत्मा पर आवरण के ऊपर आवरण। देखो कितनी बुरी तरह से हमको उसने अपने शिकंजे में बांधा है। कोई अपनी हस्ती से, अपनी साधना से, अपनी जप से, तप से, संयम से वहां पहुंच ही नहीं सकता। कुछ भी कर ले वो सत्यलोक नहीं जा सकता है जब तक कि उसको सत्यलोक ले जाने वाले सदगुरु नहीं मिलेंगे। चाहे वो कुछ कर ले, चाहे हवन करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे व्रत करे, चाहे जप करे, चाहे तप करे, चाहे संयम करे, चाहे सदाचार करे, चाहे धूनी रमाए। हम उधर गए तो मई जून में गए थे हम उधर, तो एक बाबा जी चारों तरफ से उसमें कंडा जल रहे था, चारों तरफ से अग्नि जल रही और बीच में बैठे। कितना बड़ा तप है कि मतलब अग्नि के बीच में बैठ के वो गर्मी के दिनों में हठयोग कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन इससे भी वो 4 आवरण तो हटने वाले नहीं है। अगर सतगुरु नहीं मिले तो फंसे और फंसे रहोगे। इसीलिए तो संतों ने कहा कलयुग समयुग आन नहीं, संत धरे अवतार, और जीव शरण हो संत की, भव जल उतरे पार। जय परमात्मा भी आएगी। संत धरे अवतार कलयुग में, इसलिए इसको अच्छा युग बताया गया है। वैसे तो बहुत निकृष्ट है, मलिन है, गंदा है, इससे कोई बुरा युग हो सकता है? आदमी की मति खराब हो गई, बिल्कुल मानव दानव बन गया है, नर पिशाच हो गया, नर पशु हो गया, ऐसा बुरा युग आया है। लेकिन फिर भी संत कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया है, बड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है? संत धरे अवतार, संतों ने अवतार लिया। जीव शरण हो संत की, भव जल उतरे पार। बस जीव को क्या करना है कि संत की शरण में आ जाए, संत की शरणागत हो जाए, उनको अपना बना ले या उनका हो जाए, तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो अच्छा युग माना जाएगा कि बुरा? अच्छा। बोलो। अच्छा। मैं अपनी दृष्टि में बता रहा हूं कि जो संत की शरण में आके थोड़ा बहुत भजन कर रहे हैं, सूरज शब्द योग की साधना कर रहे हैं, उनके लिए तो अति उत्तम समय है ये, अति उत्तम। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं और संसार में रमण कर रहे हैं, उनके लिए अति निकृष्ट युग है, अति बुरा युग। क्योंकि एक आकलन अपन करें कि द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में इतने जीव मानव बन के नरकों 84 में नहीं जाते होंगे जितने कलयुग में जाने वाले।
जितने कलयुग में अधिकांशतः जीव या तो 84 में चले जाएंगे या फिर वो नरक में चले जाएंगे। उनके लिए बहुत बुरा युग है? और जो सतगुरु की शरण में आ गए उनका तो मुक्ति का द्वार खुल गया, उनका मुक्ति का द्वार खुल गया। कहते नहीं वो गांव की भाषा में कि हर लगी ना फिटकरी और रंग चोखो आ गो, रंग चोखो आ गो। गुरु महाराज मिल गए तो थोड़ी बहुत तो साधना करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। करेंगे। अब तुम बिस्तर पर लेट भी गए तो तुम्हारा कानन में उइया डारवे में कछु खर्चा है रहा होगा? नहीं है? नहीं कछु है रहा होगा? नहीं हो रहा। अब कुर्सी पे तुम बैठे हो तो आंख बंद करने में कछु पैसा लग रहे हैं का? नहीं। बोलो। नहीं। तो इतनी सरल साधना तो थोड़ी बहुत तो करोगे, ज्यादा नहीं करोगे तो बोलो। करेंगे। ज्यादा नहीं करोगे। जैसे भाई साहब हैं, इनने कुछ नहीं तो एक अच्छी बात सीख ली है, जहाँ बैठे वहाँ जय गुरुदेव बोलते रहते। तो इतना तो कर सकता है आदमी कि नहीं कर सकता है? कसम खा ली है कि मुझे कोई करा के दिखा ले भजन मुझसे, है? मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ कर लो तुम। तो भैया इनके लिए तो यही बात है कि तुम्हें कोई सत्तुलों को नहीं ले जा पाएगा। फिर जब इतनी सरल साधना करने में तुम्हें परेशानी हो रही है तो कैसे मुक्ति मिलेगी तुम्हें, है? बल्कि आप विधि विधान से बैठ के आप सुमरन करो, भगवान के नाम का सुमरन करो, है? तो मन में बड़ी शांति आती है, सुकून आता है, आनंद आता है, हैं? उसको विधि विधान से करो, शांति के साथ, मन को रोक के, मन को एकाग्र करके। अच्छा लगता है। उस कार्य को आप ठीक ढंग से करोगे। ध्रुव बेटे आ जाओ, यहाँ जाओ, या फिर इधर आ जाओ। उस कार्य को आप अच्छी तरीके से करोगे तब तो उसका आनंद मिलेगा आपको। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है और आपका ध्यान बाहर है, कहीं बाहर का चिंतन कर रहे हो, बाहर की सोच रहे हो, तो आपको वो आनंद मिलने वाला नहीं है। उसी तरह भजन करते समय यदि मन एकाग्र रहेगा तो आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा आनंद तो प्राप्त जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। क्योंकि आत्मा का जो गुण है, आत्मा का गुण क्या पता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है आत्मा। जो तुम्हारे अंदर जो आत्म सत्ता है, यानी तुम जो हो, तुम जो हो वो ईश्वर का अंश हो। या जितने भी सब बैठे हुए ना, कोई ये नहीं समझे कि मैं इससे कमजोर हूँ, इससे नीची जाति का हूँ, पैसे में हल्का हूँ, शकल में हल्का हूँ। ऐसी भावना आ जाती है लोगों के मन में, ये मुझसे श्रेष्ठ है, मैं इससे निकृष्ट हूँ, हीन भावना आ जाती है लोगों में। तो ये ना समझो, तुम सब के सब, ऑल ऑफ यू ईश्वर के अंश हो। सब ईश्वर के अंश, सब में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, जिसको कि अपन आत्मा कहते हैं।
वो आत्मा का गुण क्या है? आत्मा के गुण क्या हैं? जो परमात्मा में गुण हैं वही आत्मा में गुण है। यानी कि जैसा परमात्मा है वैसे हम हैं आत्म रूप में। आत्म रूप में कोई कहे तो हम क्या कहेंगे? सेम टू गॉड। जी अंग्रेजी के मास्टर बैठे हैं, सेम टू गॉड, इक्वल टू गॉड, समतुल्य, भगवान के बराबर, भगवान जैसे हम हैं। किस रूप में? आत्म रूप में। आत्म रूप में हम भगवान जैसे, हम चैतन्य हैं, हम विकार रहित हैं और हम आनंद के सागर हैं। यानी कि आनंद का अथाह भंडार है। आनंद के दाता हैं हम, याचक नहीं है। सहज सुख राशि, आनंद को देने वाली है आत्मा। आनंद की भिखारी नहीं है कि वो सबसे सुख मांगती फिर रही है। जीभ से सुख मांग रही है, कान से सुख मांग रही है, आंख से सुख मांग रही है, जो मिले उससे सुख मांग रही है। साहब याचक बन गई। जो दात्री थी वो याचक बन गई। क्यों नहीं? क्यों बन गई? क्योंकि उसको अपना बोध नहीं है। उसने अपना वजूद मिटा दिया, अपना बोध मिटा दिया। इसलिए ऐसी दुर्गति हो रही है हमारी। मन तू अपना ज्योति स्वरूप पहचान, अपना रूप पहचान कि मैं कौन हूं। बहुत से संतों ने थोड़ा बहुत इशारा किया। शिवानंद रूपाय शिवोहम शुभोहम, ब्रह्मानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। कि हम कैसे हैं? जैसा ब्रह्म है। हम कैसे हैं? जैसा शिव है। बहुत से कहते हैं ना हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जैसे है। लेकिन भैया शरीर रूप में तो तुम ब्रह्म का तुम कऊ जैसे नहीं है। शरीर रूप में कैसे हो? अति निकृष्ट, भीतर से गंदे, कि माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। बाहर से थोड़े बहुत तो अच्छे लग रहे हो, भीतर को बाहर आ जाए ना तो है पागल हो जाओगे। हैं? और कैसे हो? छिन में विनष्ट होने वाले, छिन में। इतने अपन मतलब क्षण भंगुर है, छिन में नष्ट होने वाले। ये हमारा रूप है। सड़ने वाले, जलने वाले, गलने वाले, विनष्ट होने वाला, ये मेरा रूप है शरीर का। बताइए, जबकि आत्म रूप में ऐसा मैं हूं ही नहीं। आत्म रूप में मैं सबसे सबल हूं, सबसे अलहदा हूं। अगर काल भी चाहे ना, बोले कि आत्मा को मार डालो, तो एक नहीं 1 लाख हम दूत भेज दें, वो कोशिश करें तो भी आत्मा को मार नहीं सकते हैं। अमर है वो तो, अजर अमर अविनाशी, सहज सुख राशि। तो कौन सा रूप अच्छा लग रहा है तुमको? बोलो। ये वाला अच्छा लग रहा है? जलना, सड़ना, गलना, मरना है, फिर धुआं बन के, राख बन के खत्म हो जाना है, फिर बिल्कुल विनष्ट हो जाना। तो ये रूप से उस रूप को जानो, इस रूप से उस रूप को जान लो, अपने उस रूप को जान लो। जिन्होंने उस रूप को जान लिया उनका तो कल्याण हो गया, और जिन्होंने उस रूप को जानने की चेष्टा नहीं करी वो तो ऐसे ही
बार बार जन्मते रहेंगे और बार बार मरते रहेंगे। कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं है कि 2 महीना पहले तुमको वो बुला कह जाएगा कि 2 महीना बाद तैयार रहना, एकदम से आएगा। तत्काल खाली करो उसको, जैसी जिस अवस्था में बैठे खाली करो, चाहे तुम्हारी जो उम्र हो खाली करो, एकदम कहता है। कोई नोटिस नहीं, कोई जमानत नहीं कि आएगा नोटिस तो जमानत न होगी, आएगा नोटिस तो जमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। तो हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मुसाफिर निकलना अब गुरुदेव पड़ेगा। समझा रहे हैं, मान जा मेरी बात, मान जा, अपने आप को जान ले, नहीं तो अभी मनुष्य जीवन में क्या रो रहा है तू? अभी कुछ नहीं रो रहा है, अभी तू जो रो रहा है ना, खा पी के और डकार मार के रो रहा है तू, फिर भूखे पेट रोना पड़ेगा तुझे। न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, न जागने की व्यवस्था, रात दिन रोता फिरेगा, रात दिन, और अनंत समय तक रोना पड़ेगा। कि कहें गुरुदेव फिरेगा तू रोता, कहें जयदेव फिरेगा तू रोता। लख 84 में खाएगा गोता, लख 84 में खाएगा गोता। फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म ना मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बस यही होता रहेगा अनंत काल तक, हमारे साथ वही होता रहेगा। फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो, फिर जन्मो फिर मरो, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी गधा बन गए, कहीं घोड़ा बन गए, कहीं सुअर बन गए, कहीं चींटी बन गए, कहीं जीवर बन गए। कमाल हो गया। क्या हमारे साथ क्या मतलब मजाक सी बना रखी है भगवान ने, हैं? कोई हमारा वजूद ही नहीं है, कोई हमारा स्थायित्व ही नहीं है, कोई हमारा घर नहीं है, कोई हमारा मुकाम नहीं है, कोई हमारा देश नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है। बार बार जन्मो, बार बार मरो, बार बार जन्मो, बार बार मरो। भैया स्थायित्व चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? अपना घर चाहिए, चाहिए।
अपना पिता चाहिए, चाहिए, अपना मुकाम चाहिए, चाहिए, अपने वो स्वजन चाहिए जिनको मिलने के बाद हम ये कह सकें कि अब ये हमसे कभी जुदा नहीं होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। हैं? अभी तो हम जिसको अपना कह रहे हैं बासे उसका आज से कल का भरोसा नहीं है, आज से कल का भरोसा नहीं। अब अभी मर जाए ना तो आदमी कहेगा टाइम क्या हो रहा है, टाइम टाइम देखो, ओ 5 बज रहे हैं। बोले अभी तो इसका संस्कार हो सकता है, बोले 7-8 बजे में हो जाएगा, जल्दी करो, सावन सट्टा ले आओ जल्दी से। इतनी जल्दी मचेगी साहब, अरे रात काहे को खराब करें, काहे को रात, ये तो मरेगा, जाके पीछे अपनी रात काहे को खराब करें, हैं? यहाँ ये हाल है, ये हाल है। आदमी के मरने के बाद आदमी से आदमी डरता है, आदमी से उसकी पत्नी डरती है मरने के बाद। पत्नी मर जाए तो उसका पति डरता है, उसके पास रात को अकेला नहीं बैठ सकता है, गारंटी है हमारी, अकेला नहीं बैठ सकता। या उसको वहां जलाने ले गए ना और पति देव से कह जा तू तो यार बहुत ही प्रेम करता था अपने पति से, अब रात भर तो यहीं बैठा रही है जाके पास, है? बैठ पाएगा? नहीं, बैठ नहीं पाएगा। अरे नहीं भैया काय मारे फिर रहे हैं, वो तो मरी गई, मैं मर जाऊंगा, हैं? बस कि जाग मन पंछी उड़ गई है, जाग मन पंछी उड़ गई है, वादन तेरे तन तरवर के, वादन तेरे तन तरवर के, सवई पात झड़ गई है, सवई पात झड़ गई है, जाग मन पंछी उड़ जाइए, जाग मन पंछी उड़ जाइए। जिस तिरिया से नेह करे तू, जिस तिरिया से नेह करे तू, सोई देख डरई है, सोई देख डरई है, जाग मन पंछी उड़ जाइए, जाग मन पंछी उड़ जाइए। घर के सवेरे ही काढ़ो, घर के सवेरे काढ़ो, नहीं तो भूत बन खई है, नहीं तो भूत बन खई है, जाग मन पंछी उड़ जाइए, जाग मन पंछी उड़ जाइए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछतई है, भजन बिना पछतई है, जाग मन पंछी उड़ जाइए, जाग मन पंछी उड़। भजन नहीं करोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। अबे मटर गश्ती कर लो, अबे बोले नहीं करेंगे, रात को कर लेंगे, सवेरे कर लेंगे, सब्जी अच्छी बनी है 2 रोटी और खा लें। भाई बैठ जाओ माता जी, डिस्टर्ब नहीं करो, भाई बैठ जाओ, हैं? अभी नहीं करो भजन, फिर तुमको 84 लाख योनियों में और नरकों में करोड़ों साल तक तुमको पछताना पड़ेगा। मन पछताइए अवसर बीते, अवसर मिला ये कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, वो समय चूक फिर का पछताना। अभी अवसर मिला है,
अब ये नहीं कर रहे हो। संत समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, अवतार समझा रहे हैं, रामायण समझा रही है, गीता समझा रही है, हम जैसे पागलों लगे हैं समझा रहे, लेकिन नहीं भैया नहीं करेंगे हैं तो कैसे काम बनेगा। भाई ज्यादा नहीं कर पाओ तो थोड़ा तो कर लो हैं। बच्चे से पूछा तूने होमवर्क किया कि सर करा तो था लेकिन मुंह पे आया नहीं, तो मास्टर क्या कहेगा, ला मैं सही करता हूँ कल कर ले। अब आने करो ही नहीं है, गिल्ली डंडा खेल के फिर आओ दूसरे दिन, तो वो काम थोड़ी चलेगा हैं। कि मन पछताइए अवसर भी, तो अवसर निकल गया, बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नहीं कर पाते हैं, हमें इतनी बुद्धि नहीं। जवान कहते हैं, बोले हमको भोग भोगने दो, जीवन का आनंद लेने दो। जवान जामे फंसे हुए हैं कि अभी जवानी का नशा छाया है, जवानी का नशा छाया। जाइए कोई जवान दिख रहा हो तुम्हें, कोई सब बूढ़े टेढ़े वैसे बैठे, सब बूढ़े टेढ़े, जवान आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं जवान। नशा चढ़ा है वापस जवानी का कि अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो, जिसने दुनिया को बनाया है उसी से दूर रहते हो। जवानी का नशा चढ़ाएगा, नहीं करेंगे, फिर बुढ़ापे में करवे लायक नहीं रहोगे। बुढ़ापे में करवा चाहोगे ना कि नगद माला पाला घुमा लें, तो तुम्हारा शरीर इतनी माँ में तकलीफें घुस जाती हैं कि एक व्याधि हो तो कोई बता दे, एक व्याधि हो तो कोई बता दे। अब स्वामी जी चले आ रहे दर्शन देते हुए, तो एक अधेड़ माता जी कह रही, स्वामी जी मेरी टांगन में दर्द हो, फिर बोली भाई कमर में दर्द हो स्वामी जी, फिर बोली मेरा लीवर खराब है स्वामी जी, फिर बोली मेरे दांतों टूट गए स्वामी जी, फिर बोली मेरी आंखों फूट गई स्वामी। स्वामी जी बोले सभी खराब है वो तेरा, तो मैं क्या करूं हैं। बुढ़ापा जी के लिए आता है, कमर तोड़ने के लिए आता है इंसान की। बुढ़ापा काहे के लिए आता है कि वहाँ को जर्जर कर दो, वहाँ को जीर्ण शीर्ण कर दो, उसके अंग भंग कर दो उसको, क्योंकि फिर बाद में उसको आना है ना मौत की शहजादी को लेने के लिए हैं। तो भाई बुढ़ापे को हम इंतजार कर रहे हैं साहब कि हम तब करेंगे जब 50 रोग हमें घुस जाएंगे तब। मैं अपनी बात बता दूं, पहले जो शरीर में शक्ति थी वो अब नहीं, भजन करने की भी नहीं है। तो पहले कर लिया तो अब बड़ा हमें अच्छा लगता है, बोले कि उस समय हमने खूब भजन किया था, उस समय हमने 8-8 घंटे भजन किया। वहां गया मैं नौकरी पे, वहां खतवारा उधर सीपरी की तरफ, तो 4 घंटे की नौकरी थी, गांव में जाते थे 4 घंटे बाद भगे आते थे। अब आना कोई कहूँ से परिचय ही नहीं था, कहूँ से ज्यादा कुछ था ही नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें भगवान से अपनी लेव लगाते। 8-8 घंटा बैठ कर भजन किया था, 8-8 घंटा। हाँ, जवानी की अवस्था में, 20-25 साल की उम्र में है, तो तब कर लिया। अब नहीं बैठ पाते, अब नहीं बैठ पाते। तो कर ले सो काम, भज ले सो राम। अब वो समय आने वाला नहीं, उसके लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। अगर उतना भजन करना है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। लेकिन भैया अगर उतना नहीं कर पा रहे तो जितना कर सको तो उतना कर लो, जितना कर सको उतना कर लो। बैठ के करो, लेट के करो, कैसे कर लो, थोड़ा बहुत करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। उसकी प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस उसकी डाल लो भगवान का नाम लेने की। अगर तुमने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अंत समय में, अंत समय वो ही ले पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसकी। अच्छा, अंत समय कौन ले लेगा मैं बताऊं, ये प्रैक्टिस है। जैसे जे
वीडियो बना ली है राजकुमारी, इनको मैंने देखा जब इनका ऑपरेशन हुआ था, जब ये बेहोश थी, इनको बिल्कुल होश नहीं था और इनको मालूम ही नहीं है कि इनने क्या किया है। उस बेहोशी की अवस्था में इनके जय गुरुदेव नाम मुख से निकल रहा था। उस समय मैंने देखा वहां अस्पताल में जाकर। तो इतनी प्रैक्टिस तो होना चाहिए कि उस बेहोशी की अवस्था में भी भगवान का नाम मुख से निकल रहा है। सपने में भी अगर आप डरने लगो सपने में, तो मुख से भगवान का नाम जय गुरुदेव ही निकले। मैंने बताया था ना वो माता के दिनों में मैंने कि अखंड साधना करेंगे साहब, क्योंकि माता के दिनों में जो साधना की जाती है वो बहुत अच्छी साधना होती है। उसमें खाली पेट रह के तो एक बहुत प्रचंड रूप में, जाने माता थी कौन थी, बड़ा प्रचंड रूप में काली भुजंग एकदम आ गई साहब। अब उसने ऐसे हाथ किया कि बोले आज आप मेरे पास आ जाओ, दोनों हाथ की उसने, आज आप मेरे पास आ जाओ। अब मैंने कहा मौत आ गई। मैंने कि इतनी काले रूप में तो मैंने कि मौत ही हो सकती है। तो मैंने मतलब उस अवस्था में भी 2-3 बार जय गुरुदेव मुंह से निकल गया मेरे, 2-3 बार मुंह से जय गुरुदेव निकल गया। सोई वो डरावनी सूरत एकदम गायब हो गई। तो मुझे विश्वास है कि अगर यमदूत भी लेने आ गए ना तो जय गुरुदेव तो मुंह से निकल ही जाएगा, जय गुरुदेव तो मुंह से निकल ही जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस काम आएगी। तो आप भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत से सिल पर। प्रैक्टिस करो, अखंड प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब अपना मैं थोड़ा सा विषय बदल रहा हूँ, ये तो सत्संग की बातें बता रहा था, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सब लोग समाचार वगैरह सुन ही रहे होंगे, पेपरों में भी आया है, और अब तो चर्चा का विषय भी यही हो गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान है। तो गुरु महाराज ने तो पहले ही बता दिया था, कल ही मैंने पोस्ट डाली थी उस पर, शायद आपने देखी हो, नहीं देखी होगी। स्टेटस देख लिया करो कभी कभार, वो अच्छी बात होती है तो मैं डाल देता हूँ। तो उसमें गुरु महाराज ने लिखा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का अवश्यम भावी युद्ध होगा, जो उसमें लिखा हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहीं बैठ जाओ बाबूजी, हाँ वहीं बैठ जाओ, इधर से वो वीडियो बना गड़बड़ हो जाएगी, आप वहीं बैठ जाओ, वो बाद में चढ़ा देना। हाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का अवश्यम भावी युद्ध होगा, और उसमें पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। भारत की भी बहुत क्षति होगी, लेकिन उसमें पाकिस्तान और चीन के लिए बताया कि चीन बाद में क्या उसने दे ही रखे हैं इसको कीटाणु बम दे रखे हैं। तो वो कीटाणु बम फेंकेगा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। हाँ, तो उसमें मरने वालों की संख्या उनकी ज्यादा होगी जो मांस भक्षण करते हैं। उसमें गुरु महाराज ने कहा है कि जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वो जो कीटाणु होंगे उनको जाके चिपक जाएंगे, उनको लग जाएंगे, तो उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही भयानक समय आ रहा है। ये कोई हंसी दिल लगी की बातें नहीं है, अब तो तुम्हारे सिर पे से होके गुजरेगा सभी के। तो उसमें अपना बचाव कैसे करें, तो मुख्य बातें आप समझ लें
पहले तो हमको कोई बुरा काम नहीं करना है, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है, गुरु कहे करो तुम सोई। और दूसरा, जो कोई बुरा कर रहा है, समझाने से भी वो समझ नहीं रहा है, तो उससे किनारा कर लो, उससे दूर हो जाओ। जाकर तुम्हारा कोई भी लगता है वो कि जाके पीना राम वेदे ही सो तजिए ताय कोट बैरी सम जद भी परम स्नेही। तुम्हारा कितना भी स्नेही हो, हरि द्रोही सो मेरा द्रोही। जो भगवान से द्रोह रखता है वो मेरा भी दुश्मन। उनसे दूर हो जाओ, उनके ज्यादा नजदीक नहीं जाओ, हैं? और आपको क्या करना है, 4-6 महीने का गल्ला रखना है अपने पास, खाने पीने का सामान, खाने पीने। एक आध अच्छी टॉर्च भी रख लेना भैया, ब्लैकआउट भी होगा और उसमें लिखा हुआ है एक समय ऐसा आएगा जब परमाणु युद्धों की लड़ाई होगी तो पृथ्वी पर 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा। 7 दिन और 7 रात अंधेरा रहेगा, 7 दिन 7 रात। तो उसमें हम पहले ही बता रहे हैं ना तुमको, तो 7 दिन ही रहेगा। तुमने समझी अब तो हमेशा के लिए अंधेरा हो गया, तो घबरा के ही मर जाओगे। तुमने कही अब तो उजाला होगा ही नहीं, तो सोच के ही मर जाओगे तुम तो 7 दिन तक दिन और रात अंधेरा रहेगा, और उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय क्या करना है आपको, अपनी जो घर की लाइट है, ये लाइट सब बंद हो जाएंगी, ना टीवी ना रेडियो कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाए। और जो पैसा वाले घमंड कर रहे हैं ना, वो पैसा वाले घमंड कर रहे हैं ना कि हम पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। घर में अगर है पैसा, सुन लो, तो बाजार में सामान खरीद भी नहीं जा पाओगे, है? और बैंक में पैसा है तो वो नेट ही खत्म हो जाएगा, 1 रुपया तुमको नहीं मिलेगा, पूरा नेट खत्म हो जाएगा। उसमें तुम्हारा आकलन ही नहीं आएगा बिल्कुल कि कितने पैसा तुम पे है, कहाँ है, कैसे है। ऐसे साइबर अटैक होंगे। तो पैसा काम आने वाला नहीं है। जो बहुत से सोच रहे हैं कि मुंह पर तो 4 करोड़ धरे हैं, 2 करोड़ धरे हैं, 6 करोड़ धरे हैं, उस समय तुम्हें धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर चाहे तुम्हारा धैर्य काम आएगा। और धैर्य कैसे बनेगा? अखंड विश्वास से परमात्मा में, गुरुदेव में जितना तुम्हारा भरोसा होगा, अटूट भरोसा, वो तुम्हारे धीरज को बढ़ाएगा। जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, स्वार्थ सलिल गुरु चरण है, चातक गोस्वामी दास। एक निष्ठ होकर भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो धीरज के बांध टूट जाएंगे। ऐसी विपत्ति का समय आ रहा है। गुरु महाराज ने उसमें लिखा था कि नाली में अगर एक कोरा डला होगा तो तुम उसको भूखों के मारे ये कहोगे क्यों ना उसको उठा के मैं खा लूं। वो समय आ जाएगा, क्योंकि जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं ना तो सारी जमीन बंजर हो जाती है, कुछ भी अन्न वगैरह पैदा नहीं होता। ऐसा विपत्ति का समय आ रहा है, उसको हमें पार करना है गुरु महाराज की दया से। समझ में आ रहा है आपके? तो हर तरह से हमको तैयार रहना है, भगवान का भजन करके, मन को धीरज बना के। और सुनो भला, एक बात और बता रहा हूँ, ये बाद में कहोगे मास्टर जी तो मालूम तो बताओ कहा नहीं, हमारे तो कान फूट गए, पूरे बच्चे रह गए बहरे। अगर सायरन बजे तो तुमको क्या करना है, सबरी बिजलियां बंद कर देना, लाइट बिल्कुल बंद कर देना, और घर के किसी कहीं कोने में जाके छिप जाना, और कानन में रुई लगा लियो भैया। आवाज अगर आ गई ना तो कान आर पार हो जाएंगे तुम्हारे, बिल्कुल फट जाएंगे, इतनी जोर की आवाज होती है। इसी की तो प्रैक्टिस करा रहे हैं वहां,
जगह जगह कल 200-250 शहरों में प्रैक्टिस यहाँ भी कराई थी वो। हाँ, 15 मिनट के लिए लाइट बंद करा के कानन में उंगली दे के लेट जाओ। ये समय बिल्कुल नजदीक है, ध्यान रखना। तो सारी तैयारी अपन को करके रखना है। घर में थोड़ा सा कुछ नहीं मिला तो वो सरसों वगैरह का जो तेल होता है वो रखना, उससे वो रुई से उससे दिया बना लिया करना, उससे काम चला लेना, ठीक है। और गेहूं नहीं रखियो, गेहूं 1 आध बोरा आटो रखियो, नहीं वो चक्की तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो कच्चे गेहूं फगाओगी का है। हाँ, अभी से शुरू कर दो, अपना स्टॉक रखो। पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है, यहाँ कोई बता रहा, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 2 महीने का स्टॉक अपने घर में रख लो, सबसे कहा जा रहा है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है। और यहाँ तो बच्चे समझ रहे हैं कि हम तो बड़े वाले हैं, हम तो जीतेंगे, तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अरे भैया, जितने परमाणु बम में तुमसे 10-20 बातें ज्यादा हैं, तो जिका सोच रहे हो वो कुछ नहीं करे हो। अब हमें तो अपनी तैयारी करके रखना है कि नहीं। तो हर तरह से तैयार रहना है हमको। और कोशिश ये करो, गुरु महाराज ने पहले कहा था 4 सब्जी खाते हो तो 2 खाओ, 1 खाओ। 4 बार खाते हो तो 2 बार खाओ और 1 बार खाओ। अगर दिन में 1 बार 2 रोटी मिल जाए तो उसमें पूरा 1 दिन निकाल देना। ये प्रैक्टिस करके देखो आप। ये नहीं सवेरे ठूस लई, दिन में ठूस लई, शाम को ठूस लई साहब, अब वो नहीं चलेगा। हाँ, अब पैसा घर में धरे हो तो क्या करोगे तुम। सही बात है। हाँ, थोड़े बहुत निकाल के जरूर रख लियो, ज्यादा है। हाँ, वो नेट बिल्कुल एकदम खत्म होगा, आपको मैं बताऊं। तुम्हारे तुम जो सोच रहे हो नहीं कि बहुत बड़े पैसा वाले हैं, एकदम जीरो हो जाएगा, जीरो, शून्य, कुछ नहीं है तुम्हारे पास है। और घर में रखे हैं तो रख लो, अच्छी बात है, घर में रख लो, लेकिन घर के पैसों से ज्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे तुम। ना घर वाले इतना है, ना बैंक वाले इतना है। हाँ, वो करेंसी खत्म हो जाएगी बाद में, जब सतयुग आएगा ये करेंसी हट जाएगी, दूसरी करेंसी आएगी। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। चलो बंद कर दे। अब इनके मन में होगा तो पाँच बहुत सुन रही है। चलो, क्या भैया आ जाओ।